रेडी स्टार्ट। पिछले साल अपने घर यानी भारत माता के आंगन में मैं 145 दिन तक पैदल चला। समुद्र तट से शुरुआत की और धूल धूप बारिश से होकर जंगलों, शहरों, खेतों, गांवों, नदियों और पहाड़ों से होते हुए मैं कश्मीर की नर्म बर्फ तक पहुंचा। रास्ते में अनेक लोगों ने पूछा, ये आप क्यों कर रहे हैं? आज भी कई मुझसे पूछते हैं, आप क्या खोज रहे थे? आपको क्या मिला? असल में मैं उस चीज़ को समझना चाहता था जो मेरे दिल में इतने करीब है, जिसने मुझे मृत्यु से आँख मिलाने और प्रेरणा दी, जिसने मुझे दर्द और अपमान सहने की शक्ति दी और जिसके लिए मैं सब कुछ न्योछावर कर सकता हूँ। दरअसल मैं जानना चाहता था कि वह चीज़ आखिर है क्या, जिसे मैं इतना प्यार करता हूँ। यह धरती, ये पहाड़, यह सागर, ये लोग या कोई विचारधारा। शायद मैं अपने दिल को ही समझना चाहता था, वह क्या है जिसने मेरे दिल को जतन से पकड़ रखा है। पैरा वर्षों से रोजाना वर्जिश में लगभग हर शाम मैं 8-10 किलोमीटर दौड़ लगाता रहा हूँ। मैंने सोचा बस 25, मैं तो आराम से 25 किलोमीटर चल लूँगा। आश्वस्त था कि यह एक आसान पद यात्रा होगी, लेकिन जल्द ही दर्द से सामना हुआ। लंबे इलाज के बाद ठीक हुई मेरे घुटने की पुरानी चोट फिर से उभर आई। अगली सुबह कंटेनर के एकांत में मेरी आंखों में आंसू थे। बचे 3800 किलोमीटर कैसे चलूँगा? मेरा अहंकार चूर चूर हो चुका था। पदयात्रा शुरू हो जाती थी और इसके साथ ही दर्द भी। भूखे भेड़िए की तरह दर्द हर जगह पीछा करता और मेरे रुकने का इंतज़ार करता। कुछ दिन बाद मेरे पुराने डॉक्टर मित्र आए। उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए, मगर दर्द जस का तस। तभी कुछ अनोखा अनुभव हुआ। यह एक नई यात्रा की शुरुआत थी। जब भी मेरा दिल डूबने लगता, मैं सोचता कि अब और नहीं चल पाऊँगा। अचानक कोई आता और मुझे चलने की शक्ति दे जाता। कभी खूबसूरत लिखावट वाली 8 साल की प्यारी बच्ची, कभी केले के चिप्स के साथ एक बुजुर्ग महिला, कभी एक आदमी जो भीड़ को चीरते हुए आए, मुझे गले लगाए और गायब हो जाए, जैसे कोई खामोश और अदृश्य शक्ति मेरी मदद कर रही हो।
जब मुझे वाकई इसकी ज़रूरत थी। यह शक्ति मेरी राह रोशन करने और मदद करने वहाँ पहले से थी। पैरा पद यात्रा बढ़ती गई। लोग समस्याएं लेकर आते रहे। शुरू में मैंने सबको अपनी बात बता उन्हें भरसक समझने की कोशिश की। लोगों की परेशानियों और उनके उपायों पर बातें की। जल्द ही लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई और मेरे घुटने का दर्द बदस्तूर। ऐसे में मैंने लोगों को महज देखना सुनना शुरू कर दिया। यात्रा में शोर होता, लोग नारे लगाते, तस्वीरें खींचते, बतियाते, धकियाते चलते। दिन प्रतिदिन 8-10 घंटे में सिर्फ लोगों की बातें सुनता मैं और घुटने के दर्द को नज़रअंदाज करने की कोशिश करता। एक दिन मैंने एकदम अनजाने और अप्रत्याशित मौन का अनुभव किया, सिवाय उस व्यक्ति की आवाज़ के जो मेरे हाथ पकड़े मुझसे बात कर रहा था। मुझे और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मेरे भीतर की आवाज़ जो बचपन से मुझसे कुछ कहती सुनती आ रही थी, खामोश होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ हमेशा के लिए छूट रही हो। वह एक किसान था और मुझे अपनी फसल के बारे में बता रहा था। रोते हुए कपास की सड़ी लकड़ियाँ दिखाई मुझे। उसके हाथों में बरसों की पीड़ा दिखाई पड़ी। अपने बच्चों के भविष्य को लेकर उसका डर मैंने महसूस किया। उसने कहा कि अपने पिता के लिए वह कुछ भी नहीं कर पाया। कभी कभी अपनी पत्नी को देने के लिए एक कौड़ी भी नहीं होती। शर्मिंदगी और विपत्ति के वे लम्हे जो उसने अपने जीवन साथी के सामने महसूस किए, मानो मेरे दिल में कौंध गए। मैं कुछ बोल नहीं पाया, बेबस होकर रुका और उस किसान को बाहों में भर लिया। अब बार बार यही होने लगा। बच्चे आए, माताएं आई, छात्र आए, सबसे मिलकर यही भाव बार बार मुझ तक आया। ऐसा ही अनुभव दुकानदारों, मोचियों, नाइयों, कारीगरों, मजदूरों व फौजियों के साथ महसूस हुआ। अब मैं भीड़ को, शोर को और खुद को सुन नहीं पा रहा था। मेरा ध्यान उस व्यक्ति से हटता ही नहीं था जो मेरे कान में कुछ कह रहा होता। आसपास का शोरगुल और मेरे भीतर छिपा हुआ मुझ पर फैसले देने वाला आदमी न जाने कहाँ गायब हो चुका था। जब कोई छात्र कहता कि उसे फेल होने का डर सता रहा है, मुझे उसका डर महसूस
होता।